हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए प्रमुख दर्रे। याद रखिएगा दोस्तों, प्रमुख दर्रे जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उन दर्रों से संबंधित बहुत कुछ देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे की जो ऊंचाई है वो 5,664 मीटर है। दोस्तों याद रखिएगा, इस दर्रे की ऊंचाई 5,664 मीटर है और इस दर्रे से यारकन तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। दोस्तों, यह दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और 5,664 मीटर इसकी ऊंचाई है और इस दर्रे से होकर यारकन तथा तारिम बेसिन का मार्ग जाता है। अगला दर्रा देखते हैं दोस्तों, जोजिला दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है दोस्तों और इससे श्रीनगर से लेह और कारगिल को मार्ग जाता है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों दर्रे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों बुर्जिल दर्रा। यह दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग जाता है। दोस्तों इस दर्रे से होकर कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग है। अगला देखते हैं दोस्तों, पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है यह दर्रा भी, और यह श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। दोस्तों यह दर्रा जो है दोस्तों वो श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है अपना बनिहाल दर्रा। यह दर्रा भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और इस दर्रे से जो है जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है दोस्तों, तो जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। दोस्तों ये थे हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख दर्रे। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये जो है हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों सिप किला दर्रा। तो दोस्तों ये दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। दोस्तों सिप किला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों यह दर्रा जो है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोहतांग दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा भी हमारा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है और इस दर्रे की दोस्तों ऊंचाई जो है वो 4,631 मीटर है। दोस्तों रोहतांग दर्रे की ऊंचाई जो है वो 4,631 मीटर है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला दर्रा है हमारा बाड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों में स्थित इस दर्रे से लेह व मंडी को मार्ग जाता है। दोस्तों ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसमें पहला है सिपकिला दर्रा जो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। दूसरा है दोस्तों रोहतांग दर्रा जिसकी ऊंचाई जो है वो 4,631 मीटर है दोस्तों। और तीसरा है हमारा दोस्तों बड़ा लाचा दर्रा और इस दर्रे से दोस्तों लेह व मंडी को मार्ग जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों हमारा माना दर्रा। दोस्तों यह दर्रा हमारा उत्तराखंड की कुमाई पहाड़ियों में स्थित है। दोस्तों यह दर्रा हमारा उत्तराखंड में है और वहाँ की कुमाई पहाड़ियों में स्थित यह दर्रा है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों नीति दर्रा। यह दर्रा 379 मीटर, यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दोस्तों मतलब इस दर्रे की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 389 मीटर ऊंचा है। यह दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड को दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में सवाल पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों आप हमने देखे उत्तराखंड के दर्रे, पहला दर्रा है माना दर्रा और दूसरा है नीति दर्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों नाथुला दर्रा। दोस्तों यह दर्रा सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। दोस्तों नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है और इस दर्रे से दार्जिलिंग व चुंबी घाटी होकर तिब्बत का रास्ता जाता है। दोस्तों ये हमारा नाथुला दर्रा जो है हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा देखते हैं दोस्तों। तो अगला दर्रा है जलेपला दर्रा। दोस्तों यह दर्रा भी सिक्किम में स्थित है और यह दर्रा भी दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत में जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे ये दो दर्रे नाथुला और जलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। पहला है नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपला दर्रा जो है दोस्तों हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला दर्रा देखते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है बोमडिला दर्रा। यह दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है दोस्तों और इस दर्रे से
तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है दोस्तों बोमडिला दर्रा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे से तवांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग जाता है दोस्तों। अगला दर्रा देखते हैं दोस्तों। अगला है यांगयाप दर्रा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रा है, तो ध्यान से समझिएगा इस सेशन को। तो दोस्तों यांगयाप दर्रा भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों, और इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश जहाँ से करती है उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। तो दोस्तों ये थे हमारे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। पहला है बोमडिला दर्रा और दूसरा है यांगयाप दर्रा, जो कि यांगयाप दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों हमारा दीफू दर्रा। दोस्तों यह दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है दोस्तों ये थे हमारे 3 अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। पहला दर्रा था अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला दर्रा, दूसरा था दोस्तों यांगयाप दर्रा और दोस्तों तीसरा था हमारा दीफू दर्रा। दोस्तों ये थे हमारे अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों तुजू दर्रा। दोस्तों तुजू दर्रा जो है वो हमारा मणिपुर राज्य में स्थित है दोस्तों, मणिपुर राज्य में स्थित है यह दर्रा, और इस दर्रे से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों हमारा थाल घाट दर्रा। दोस्तों अगला दर्रा है हमारा थाल घाट दर्रा। यह दर्रा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी लंबाई 583 मीटर है दोस्तों। इस दर्रे की लंबाई जो है वो 583 मीटर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा दोस्तों हमारा भोर घाट दर्रा। दोस्तों ये दर्रा जो है यह दर्रा भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इस दर्रे से दोस्तों बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से दोस्तों गुजरता है। अगर हमको बेलगांव के लिए रेल मार्ग या सड़क मार्ग से जाना होता है तो दोस्तों भोर घाट दर्रे से जाना होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दर्रा है दोस्तों हमारा पाल घाट दर्रा। तो यह दर्रा दोस्तों केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 305 मीटर है दोस्तों पाल घाट दर्रे की, और यह दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है दोस्तों। पाल घाट दर्रा दोस्तों नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है और यह केरल राज्य में स्थित है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दर्रे हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी तक हमने जो पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा कि उत्तराखंड राज्य में दोस्तों नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है दोस्तों। तो जवाहर सुरंग अभी आपने पढ़ा कि बनिहाल दर्रे में जो है हमारी जवाहर सुरंग स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों जवाहर सुरंग जो है वो हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है। पहली सुरंग जो है वो चेनानी नासरी सुरंग जो है पहली सबसे बड़ी लंबाई सबसे बड़ी चेनानी नासिर की है, और दूसरे नंबर पर हमारी जवाहर सुरंग आती है और ये बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों दीफू दर्रा अभी आपने पढ़ा कि दीफू दर्रा जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो जेलेपला दर्रा जो है दोस्तों हमारा वो सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा भारत के प्रमुख दर्रे का लेक्चर। दोस्तों अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।